हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एंसेस्टर्स होते हैं ये आपके लाउड वंस होते हैं जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, यानी कि इस दुनिया में अब वो रहे नहीं है। ये कोई भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी हो सकता है आपके स्पाउस हो, आपके सिबलिंग हो, कोई भी हो। ऐसे इंसान जिनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता था और जिनको याद करके आज भी आपको तकलीफ होती है। और जब भी आप किसी परेशानी में होते हो, तकलीफ में होते हो, तो अपने इस एंसेस्टर को दिल से याद करते हो और इनसे प्रार्थना करते हो कि वो आपको गाइड करें। राइट। तो आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके लिए ही हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके लिए ना होकर दूसरों के लिए हो। राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। Well deserved reward. Beautiful. Simply love. Dedicated effort. Detach. Okay. Beautiful embrace. Thank you. Thank you so much. Thank you, Divine. Thank you. Rest and reconsider. ओके। नंबर 9। हो सकता है फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 आता हो। ओके। न्यू वाइटैलिटी। अपॉर्चुनिटी beckons. लवली नर्चर। नॉर्मल टेरो में फ्रेंड्स ये द एम्प्रेस की एनर्जी दर्शाता है। चूज योर बैटल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गिविंग एंड रिसीविंग। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, आपकी जो एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, वो मुझसे यही कह रही है कि एट प्रेजेंट आप काफी उदास हो चुके हो, मायूस हो गए हो, क्योंकि आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तन मन धन पूरा लगा दिया है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है।
ये अब कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। मेहनत आपने बहुत की है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, तो अब आपके अंदर एक जैसे ना जिद आ गई है कि या तो मुझे यही मिलनी चाहिए या कुछ नहीं चाहिए मुझे। करेक्ट। और शायद आप में से अधिकतर लोगों ने अब इस चीज के बारे में अंदर में ऐसा भी कुछ आपके आ गया है कि आप जो अब तक ये मेहनत कर रहे थे ना इसको पाने के लिए, जो भी चेष्टा कर रहे थे वो भी शायद आपने करना या तो कम कर दिया है या ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूं, इसके पीछे इतना मैंने सब कुछ वक्त दिया, मेहनत की, पैसा लगाया, लेकिन ये मेरी पहुंच से ही बाहर होती जा रही है। फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने बहुत वक्त दिया हो अपना, ये भी हो सकता है फिजिकल मेहनत भी बहुत की है आपने, या कुछ बहुत बड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होगी, तो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। ठीक है। तो आपको अब ये लग रहा है कि ये तो मेरी पहुंच से बाहर है, मुझे ये मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकती, और शायद मैं ही उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे ही प्रयास में कुछ कमी है, छोड़ो, मुझे अब और करना ही नहीं है, मुझे अभी और कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर ये नहीं मिली तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतनी आपने जिद कर ली है अपने अंदर, और बुरी तरह से खुद को अटैच कर लिया है। और शायद ये जो अटैचमेंट है ना आपका उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति, वही आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यस, दिन रात आप इसी के बारे में सोच रहे हो, और अब तो शायद आपने ना सिर्फ सोचना ही रखा है। मतलब आप पहले जो एक्शंस ले रहे थे ना उसको पाने के लिए, वो अब वो नहीं कर रहे हो। आप अब सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो, क्यों नहीं मिला, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं उतना अच्छा नहीं, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं। मतलब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप खुद के अंदर ही दोष निकाल रहे हो, खुद की कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहे हो। करेक्ट। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, या जो भी आपका रिश्ता है, आप अपने अंदर कमियां मत ढूंढो, आप अपने अंदर खुद के लिए प्यार ढूंढो। क्योंकि इन दिनों आपने खुद से जैसे प्यार करना ही बंद कर दिया है, खुद से ही कटे कटे से रहते हो, ना तो खुद की सेहत का ख्याल रखते हो, ना ही वक्त से सो रहे हो, सिर्फ यही सोच रहे हो दिन रात कि वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों वो मेरे नसीब में नहीं। फ्रेंड्स, जितना आप सोचोगे उस चीज के बारे में, उतनी ही वो चीज आपसे दूर होती जाएगी। यस, और ये आपने भी महसूस किया है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि छोड़ दो, इस जिद को छोड़ दो, ये जो पकड़ के रखा है ना अपने मुट्ठी में कि नहीं बस मुझे यही चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं, तो ये जो जिद आपने पकड़ ली है ना वो छोड़ दो। क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हो, और जो इंसान मेहनत करता है ना उसको उसकी मेहनत का फल मिलता ही है, देर सवेर। हो सकता है कि आपको वक्त भले ही लग रहा है, लेकिन मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी आप इतने डेस्परेट हो गए हो फ्रेंड्स कि आपने अब एक्शन लेना भी बंद कर दिया है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जिद छोड़ दो, या तो आप अपना ध्यान डाइवर्ट करो, या फिर से एक नए तरीके से इस पर एक्शन लेना शुरू करो। यानी कि आप जिस तरह से इस पर काम कर रहे थे ना, उस काम करने के तरीके को बदलो। हो सकता है कि आपका जो तरीका था कुछ आउटडेटेड था, कुछ पुरानी सोच थी, जिसकी वजह से
आज के जमाने में वो आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हो? कमी आप में नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ है जो आप चूक रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि खुद में कमियां ढूंढने की बजाय आप शांत चित्त होकर बैठो और सोचो। जिस चीज को आप पाने की ख्वाहिश कर रहे हो ना, तो उसके बारे में सोचो कि ये जो मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहती हूं, इस पर मैं ऐसे एक्शन ले रहा था, ले रही थी, तो क्या ये तरीका सही था? जैसे ही शांत चित्त होकर खुद को थोड़ा डिटैच रख कर सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओ अच्छा, ये जो मेरा तरीका था ना काम करने का, ये गलत था। गलत इन द वे कि भाई आप समझो यहां आपको पहुंचना है, तो आप मतलब ऐसे घूम घूम कर जा रहे थे, जबकि ये ऐसे भी आप जा सकते थे। करेक्ट? तो आपको समझ में आएगा कि ओके, यहां इस जगह जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं जो सोच रहा था, मैं जो सोच रही थी, वो भले ही गलत था, लेकिन यदि मैं ऐसे में ट्राई करती हूं तो ये मुझे मिलेगा। समझ रहे हो? और यदि आपको लगता है कि नहीं, अब मुझ में एनर्जी बची नहीं है, मैं अब थक चुका हूं, क्योंकि एक होता है ना, लंबे समय तक किसी भी चीज के लिए आप काम करते हो, वो जब रिजल्ट नहीं देती है तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, और यदि आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि छोड़ दो, छोड़ दो। ये जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपके लिए बना होता है ना, उसके ऊपर मेहनत करते हुए कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकता। यस, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन ये मुझे मिलेगा। ये चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, या कोई परिस्थिति, कोई प्रमोशन, कुछ कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यदि आपको अभी फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है ना, तो भूल जाओ, भूल जाओ। यदि आप जॉब कर रहे हो, तो ये जॉब आपके लिए सही नहीं है। किसी रिश्ते को आप कामयाब बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। भूल जाओ उस रिश्ते को, आगे बढ़ो, छोड़ दो जिद। क्योंकि यदि आप प्यार से कर रहे हो ना उस काम को, तब तो वो आपको मिल सकती है। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन के साथ अगर कर रहे हो ना, तो चाहे जितनी भी मेहनत करो, वो नहीं मिलेगी आपको। लिख लो। समझ रहे हो? फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि आप किसके लिए अभी उदास हो, मायूस हो, किस चीज पर आप एक्शन ले रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि जिस पर इतनी मेहनत कर रहे हो ना, और ये अब तक नहीं मिली, और आप अगर यही सोच रहे हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो या तो काम करने का तरीका बदलो, एक और ट्राई करो, और नहीं तो भूल जाओ, भूल जाओ उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को, और आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में अबंडेंस है। बस जरूरत है फ्रेंड्स आपको खुद को नर्चर करने की। अभी क्या है ना, आप उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर इतना ज्यादा फोकस दे रहे हो कि आप अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। आपने उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया है कि जैसे लगता है कि वो नहीं तो आप कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप हो तो वो है, आपसे सब है। समझ रहे हो? यदि आपको खुद पर ही यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो सब बेकार है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, शून्य, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। यहां आपसे कहा जा रहा है कि पहले तो डिसाइड करो कि आप उस पर जो एक्शन ले रहे हो, ये प्यार से कर रहे हो या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यदि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कर रहे हो ना, तो बैठ के सोचो कि क्या सच में मैं ये चाहता हूं पाना। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कोई काम करते हो ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मिलता ही नहीं है, और यदि मिलेगा भी ना, तो जब वो मिलेगा ना, तब आपको उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आपको वो मतलब
जरूरत ही नहीं रहेगी उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की। समझ रहे हो? तो वक्त आ गया है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यही वो वक्त है जब आपको खुद के बारे में सोचना है कि मुझे क्या इसी पर एक्शन लेना है, क्या ये सच में मैं चाहता हूं अब भी। या यदि आपका आंसर हाँ है तो फ्रस्ट्रेशन फिर किस बात की, प्यार से करो ना जो भी कर रहे हो। और यदि आपको लगता है कि नहीं, अब मैं थक चुका हूं, थक चुकी हूं, तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको, आगे बढ़ो। पूरी दुनिया आपको गले लगाने के लिए खड़ी है। आप सक्सेस पा सकते हो, चाहे वो कोई रिश्ता है, पैसा है, हेल्थ है, कुछ भी आप पा सकते हो, बशर्ते आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। और एक अपने जो भी आपकी है ना जंग, जिसके खिलाफ डट कर सामना करो। अभी शायद आपने ना मतलब मायूस होकर हथियार डाल दिए हैं, गिव अप कर दिया है, तो खुद पर गिव अप मत करो। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको वही लड़ाई लड़नी है जहां आपको यकीन हो कि ये जंग मैं जीत कर ही रहूंगा, मैं जीत कर ही रहूंगी। क्योंकि यदि आप ऐसे मन से करते हो ना किसी काम को कि भले ही मैं जितनी भी मेहनत कर लूं मुझे तो इसमें सक्सेस मिलनी ही नहीं है, तो वो सच में नहीं मिलती। आप मतलब जंग जितनी भी लड़ो, लास्ट में आपकी हार ही होगी। लेकिन आप इस विश्वास के साथ लड़ते हो ना कि भले ही वक्त लगेगा, लेकिन ये वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मेरी होकर रहेगी, तो यकीनन होकर रहेगी। और ये जिस पर आपको यकीन हो ना, उस पर ही आपको लड़ना है। यदि आपको लगता है कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है, ये वो जॉब नहीं है, या ये वो वस्तु नहीं है जिसके लिए मुझे इतना करना चाहिए, तो छोड़ दो। फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी भी काम को नहीं करना। सिंपली लव। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर लाइफ, यू हैव टू लव एवरीथिंग। बट एट प्रेजेंट यू फील फ्रस्ट्रेटेड। इतनी झुंझलाहट अच्छी नहीं होती फ्रेंड्स। समझ रहे हो? आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा है, अच्छा रिश्ता है, सब है, लेकिन वो तभी होगा जब आपको खुद पर यकीन होगा। सो अपनी जो भी जंग आप लड़ रहे हो ना जिसके खिलाफ, उसको मतलब सावधानी पूर्वक चूज करना है कि मैं जिसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या ये सच में मैं चाहता हूं, सच में मैं चाहती हूं। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम दूसरों की देखा देखी में उस पर काम करते हैं, जबकि असलियत में हम कुछ और ही चाहते हैं बनना। तो यहां आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो, और फिर उस पर एक्शन लीजिए। यकीनन आपको मेहनत का फल मिलेगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जर्नी, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, ओके। ब्यूटिफुल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन अगेन। यहाँ एक बार और ये कार्ड आया है, इसका साफ मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो रीडिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो रही है आपके लिए। लवली, एंजल ऑफ बैलेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप जो इस वक्त लगातार मतलब सोच विचार कर रहे हो ना, नॉन स्टॉप, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में, तो अपनी सोच को पहले तो विश्राम दो। क्योंकि आप जो ये सोचते जा रहे हो ना हर वक्त, तो उसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड हो रखा है। यस, और ये
आपका जो मूलाधार चक्र, फर्स्ट रूट चक्र जो ब्लॉक्ड है, उसी की वजह से फ्रेंड्स आपको काफी डर लगता है अंदर से कि यदि मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, या आपको मतलब सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, भविष्य लग रहा है कि अंधकार है। हो सकता है कि आपने बहुत पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। यहां आपकी चिंता मेनली दो चीज को लेकर हो सकती है, या तो पैसों को लेकर आप चिंतित हो, या किसी रिश्ते को लेकर आप चिंतित हो कि यदि उन्होंने मुझे मतलब अपनी लाइफ से निकाल दिया या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब आप चाहते हो जिस रिश्ते में हो आप उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन आपको लगता है कि जैसे सामने वाले जो व्यक्ति है वो कमिटेड नहीं फील कर रहे हैं आपके प्रति, राइट। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सोच को थोड़ा सा पोज करो, विश्राम दो, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए कहीं निकल जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप वहीं रहते हो ना जहां आप अभी इस वक्त हो, तो तब तक आप उसी चीज को, उसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को सोचते रहोगे। लेकिन जिस प्लेस में आप हो, जिस सिटी में हो, वहां से यदि आप कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए ही भले दूर चले जाओगे, तो आपका माइंड थोड़ा ना डाइवर्ट होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। यस, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि आपको समझ में आएगा, हो सकता है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं जो इतना दिए ही जा रहा हूं, दिए ही जा रहा हूं, दिए ही जा रहा हूं, तो मुझे इतना देना ही नहीं था इस रिश्ते को। क्योंकि शायद आप जो नॉन स्टॉप इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना सामने वाले को, तो उसकी वजह से ही वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। और जब वो आपको ग्रांटेड लेने लगे और आपको वो अहमियत नहीं देने दे रहे थे, तो आपकी नजरों में खुद की ही अहमियत कम हो गई। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि विश्राम दो, और उसके लिए जरूरी है खुद की सोच को विश्राम देने के लिए कि आप जहां हो इस वक्त वहां से कुछ डिस्टेंस कर लो, दूर चले जाओ। अब ये दूर जाना दो तरीके से होता है, एक तो फिजिकली कहीं आप दूसरी जगह चले जाओ, शिफ्ट हो, टाइम बिंग मतलब, या आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर लो, अपने सोचने का तरीका बदलो। और ये तभी मुमकिन है जब आप शांत चित्त होकर ऐसे ही बैठोगे, अपने साथ, खुद के साथ बात करोगे। आप अभी आप खुद में जो कमियां ढूंढ रहे हो ना, आपको लगेगा कि नहीं, कमी मुझ में नहीं, कमी उस रिश्ते में है। यस, और यदि कोई तरीका आपका काम करने का गलत है, कुछ आपसे गलती हुई है, तो वो भी आपको समझ में आएगी। लेकिन आप जो खुद को ही मतलब कोस रहे हो ना, वो करना बंद कर दो। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने विचारों में बैलेंस लाओ। आप अभी आप जो पूरी तरह से मतलब इम्बैलेंस्ड हो रखे हो ना, उसकी वजह से ही आप न तो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो और ना ही अपने मतलब दूसरे रिश्तों का भी, क्योंकि आपको लगता है कि वही रिश्ता सब है, और उसकी वजह से ही आपके जो दूसरे रिश्ते हैं ना, उसके साथ आप अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जहां से आपको प्यार मिल रहा है तो उनको आप प्यार दो। लेकिन आपका पता है क्या हो रहा है, जहां से आपको प्यार नहीं मिल रहा है वहां आप देते ही जा रहे हो, और जो लोग आपको प्यार करते हैं वहां उनको गुस्सा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होकर उनसे बात कर रहे हो। मतलब आप एक का गुस्सा दूसरे पर निकाल रहे हो, राइट। तो यहां आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जो दे रहे हो ना, सोच समझ कर दो। जो सामने वाला डिजर्व करता है उसको वही देना है, उससे न ज्यादा ना उससे कम। इस वक्त आपका क्या हो रखा है ना कि आपको जो प्यार करते हैं उनको तो आप
डांट दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और जो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे उनके पीछे पीछे आप जा रहे हो। इतना अपना वक्त दे रहे हो, अपनी एनर्जी उनको दे रहे हो, अपने दिमाग में उनको जो घर दिया है, मतलब एकदम फ्री में बैठ गए हैं वो आपके दिमाग में आकर, तो उनको वहां से निकलना होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है कि वो सही भी हो, मैं नहीं जानती, क्योंकि यहां मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूं, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आपको ही समझना होगा। लेकिन उसके लिए खुद को पहले डिटैच करो, थोड़ी देर वहां से दूर रहकर सोचो, देन यू विल रियलाइज कि हाँ, जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे तो मैं गुस्सा करके बात करती हूँ, और जो मेरी कदर नहीं करते उनको मैं पीछे पीछे उनके जा रही हूँ, उनको मैं जरूरत से ज्यादा भाव दे रही हूँ। तो ये आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब आप एक डिसीजन बना पाओगे कि क्या ये मुझे चाहिए अब भी, जो मेरी वैल्यू नहीं करता, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो क्या मैं अब भी ये चाहता हूं, अब भी मैं ये चाहती हूं। एंड जब आप एक डिसीजन बना लो ना, तब फिर उस पर आगे बढ़ जाना। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो रहे हो, इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूं मैं डिसीजन। हो सकता है किसी रिश्ते को लेकर आप एक दुविधा में हो, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि शांत चित्त होकर खुद के साथ बैठो, दुविधा से बाहर निकल जाओगे, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, आप ही के अंदर है क्लैरिटी। लेकिन उसके लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा, खुद से बातें करनी होगी, खुद के अंदर जो प्यार है खुद के लिए महसूस करना होगा। अभी आपका क्या है, आप खुद को तो मतलब कोस रहे हो और उनके पीछे दौड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा उनको भाव दे रहे हो। तो यहां कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि खुद को भाव दो कि यस, मैं क्या डिजर्व करता हूं, क्या मैं ऐसा पार्टनर या ऐसा इंसान मैं अपनी लाइफ में डिजर्व करती हूं जो मेरे एफर्ट को समझ नहीं रहे हैं, जो मतलब मुझे इतना अवॉइड कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो ऐसे कर रहे हैं तो आगे चलकर तो वो क्या करेंगे आपके साथ, समझो, वो आपके लिए सही नहीं है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप प्यार चाहते हो तो उन रिश्तों को प्यार दो जो आपको प्यार दे रहे हैं। यदि आप उनके साथ गुस्से से बात करोगे तो उनके साथ जो बिहेव कर रहे हो ना, वो वहां से आपको मिलेगा। समझ रहे हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस में देना जरूरी है। ये नहीं कि इनको सिर्फ देते गए और इनको कुछ भी ना दो। बैलेंस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हर चीज में। यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपने बैलेंस लाना है, और ये बैलेंस आप जब लेकर आने में कामयाब हो जाओगे, वो प्यार भी आपको मिल जाएगा जिसके आप हकदार हो सकता है कि वो पार्टनर से जब थोड़े दिन के लिए आप दूर हो जाओगे, देन ही और शी विल रियलाइज योर वैल्यू एंड देन ही विल कम टू यू। समझ रहे हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाना जरूरी है। यस, यही आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं। जो भी दे रहे हो सोच समझ कर देना है, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस बनाने रखना है। और जैसे ही ये बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाओगे फ्रेंड्स, अभी आपको ये जो डर है ना, वो डर भी निकल जाएगा, क्योंकि आपका बेस चक्राफिस ब्लॉक जो अभी है वो अलाइंड हो जाएगा। देन आपको कोई डर नहीं रहेगा। अभी ये डर रहता है ना कि अरे ये मैं इनसे ऐसा कहती हूँ तो ये नाराज हो जाएंगे, ये ऐसे सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये जो डर हमेशा बना रहता है ना, वो डर निकल जाएगा, और आप बेधड़क वो कर सकते हो, वो कह सकते हो जो आप कहना चाहते हो। किसी डर के अंदर आपको नहीं जीना है। विदाउट एनी फियर ऑफ एनीथिंग, लूजिंग एनीथिंग, बी इट योर वेल्थ, बी इट योर रिलेशन। जब भी किसी
चीज को खोने का डर होता है ना फ्रेंड्स, वो डर इंसान को सही डिसीजन ही लेने नहीं देता। लेकिन जब ये डर आपका खत्म हो जाएगा ना, यकीन करो, आपको जो आप डिजर्व करते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर के ये जो डर है ना, आपका जिस भी बारे में आपका डर है, इनसिक्योरिटी है, वो आपको खत्म करना है। और ये तभी होगा जब आप खुद के साथ जुड़ोगे। एंड बिलीव मी, आपके एंसेस्टर्स यहाँ आपसे यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल भी होना होगा। हो सके तो थोड़ा सा ध्यान करो। शायद आप में से अधिकतर लोग यहाँ पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हो, तो वो करो, आपको शांति का अनुभव होगा। और जब आपको ये शांति का अनुभव होगा, तभी वो पल होगा जब आप सही डिसीजन ले पाओगे हिम्मत पूर्वक। ओके, तो जो भी आप सोच रहे हो उससे अभी थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन के लिए डिटैच कर लो खुद को। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं